जय हिंद साथियों। आपने एक कहावत सुनी होगी कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। एक विवाद सुलझा नहीं, दूसरे में फिर उलझ गई वो शिक्षक भर्ती जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। भर्ती है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती। उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड के 7,258 पदों के लिए और प्रवक्ता के 1,647 पदों के लिए यूपीपीएससी को अधियाचन भी मिल चुका था। लेकिन इतने में ही एक न्यूज आ जाती है कि न्यूज क्या थी कि हमने जो समकक्ष का विवाद था वो तो निपटा दिया, समकक्ष का मुद्दा तो निपटा दिया है हमने। अब एक नया मैटर आ जाता है विषयवार आरक्षण का, तो इस पर बात करेंगे। यदि आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अभी आपने 8-10 दिन पहले एक न्यूज पढ़ी होगी या न्यूज़पेपर में या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड के 7,258 पदों के लिए यूपीपीएससी को अधियाचन मिल चुका है और प्रवक्ता के 1,647 पदों के लिए अधियाचन मिल चुका है। बस प्रक्रिया शुरू होने ही वाली है, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, विज्ञापन आने वाला है। फिर उसमें क्या होता है, इतने में एक न्यूज आ जाती है कि जो आरक्षण पहले जो होता था टोटल पदों में से होता था, जैसे 7,258 पद हैं, उनमें से सीटें आरक्षित कर दी जाती थी। इतनी एसटी की सीटें होंगी, इतनी एससी की होंगी, इतनी ओबीसी की होंगी, इतनी ईडब्ल्यूएस की होंगी, इतनी अनरिजर्व कैटेगरी की होंगी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें जो है आरक्षण विषयवार लगाना है। इस पर आकर मुद्दा अटक गया है। तो दोनों टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला विवाद क्या था, समकक्ष योग्यता का। समकक्ष योग्यता में क्या था कि पहले आपने देखा होगा लिखा हुआ आता था बीएड या उसके समकक्ष, तो अब समकक्ष शब्द ही हटा दिया गया है। बीएड है तो बीएड, बीएड के अलावा जो भी डिग्री आपको ली जाएगी उस डिग्री का नाम होगा, ये नहीं लिखा होगा बीएड या समकक्ष। जैसे कोई लिखा हुआ होता था स्नातक हिंदी के विषय के साथ या उसके समकक्ष, तो समकक्ष नहीं मिलेगा। तो ये मुद्दा तो सोल्व हो गया। दूसरा मुद्दा अब ये है कि आरक्षण वाला मुद्दा, आरक्षण विषयवार लागू करने की बात चल रही है और ये भी इतना आसान नहीं है जो इतनी आसानी से सुलझ जाए। क्यों? विषयवार आरक्षण लागू करने का मतलब यह है कि यदि किसी विषय की 3 वैकेंसी आती हैं तो उसमें आरक्षण किस हिसाब से लागू किया जाएगा। क्या वो संवैधानिक आरक्षण के हिसाब से लागू किया जाएगा या अलग तरीके से एक एक पद पे वो सभी की नियुक्ति करी जाएगी, एससी वाले को भी एक पद, ओबीसी वाले को भी एक पद, अनरिजर्व कैटेगरी को भी एक पद, ऐसे करेंगे क्या? ये मुद्दा थोड़ा जो है कठिन लग रहा है। ये मुद्दा आसान नहीं है क्योंकि उसमें समकक्ष शब्द हटा दिया। लेकिन यहां जो है यदि एक साथ ही सारी भर्तियों में आरक्षण लागू हो जाता है तो अलग बात है, वो आसानी से हो सकता था। लेकिन विषयवार आरक्षण अगर लागू करेंगे, हर पद में, हर विषय में जो है अलग अलग पद होंगे, किसी में 2, 4, 10, 20 पद होंगे, तो सभी को जो है इक्वल आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये मुद्दा आसानी से सोल्व होने वाला नहीं है। 2018 के बाद यानी कि 7 साल के बाद तो ये वैकेंसी आई थी और 7 साल बाद वैकेंसी आने के बाद भी उसको ऐसे उलझा दिया कि अब ये पता नहीं कितना लंबा जाएगा। कुछ नहीं कह सकते कितना लंबा इसको टाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है आप लोगों को कि सरकार की मंशा जो है भर्ती को समय से पूरी करने की नहीं है? अगर उसे पूरा करना चाहती सरकार समय से तो उसे उलझाना ही नहीं था, उसको समय से नोटिफिकेशन आता और नोटिफिकेशन आने के बाद उसकी जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई होती। तो 7 साल के बाद तो वैकेंसी आई जैसे तैसे करके और उसके बाद भी उसमें इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा होता है बार बार। बहुत सौ की विचारों की एज निकल जाती है, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो तैयारी करते करते उनके मनोबल टूट जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके साथ अन्याय होता है। हर बार भर्ती में कोई ना कोई बात ऐसी रह जाती है जो कोर्ट जाएगी ही जाएगी, कोर्ट जाना ही जाना होता है उस भर्ती को। बिना कोर्ट जाए हमारे यहाँ कोई भर्ती पूरी नहीं हो पाती है। बस कोई ना कोई मुद्दा ऐसा अटका दिया जाता। समकक्ष मुद्दा इतना बड़ा था कि हर एक व्यक्ति ये लगा देता था बीएड या उसके समकक्ष, स्नातक इस विषय से या उसके समकक्ष, वो लेकर पहुंच जाता था कोर्ट। अब ये वो मुद्दा सोल्व हुआ तो अब नया मुद्दा आ गया। अब ये भी इतनी आसानी से सोल्व होने वाला मुझे तो लग नहीं रहा, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और जल्दी से अगर आपको भर्ती देखने के लिए मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए जो है सरकार को प्रयास करना चाहिए
कि जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को सोल्व करके और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिससे कि तैयारी करने वाले छात्रों के साथ अन्याय ना हो सके।